अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपके पास जो है मैं फिजिक्स का यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की न्यूमेरिकल्स की सीरीज लेकर आया हूं और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है मोस्टली फोकस किया जाएगा आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपके पास ट्रांसफॉर्मर वाले जो आपके पास कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसके हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स होता है प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल, उसके अलावा आपके पास वोल्टेज होता है सेकेंडरी और प्राइमरी कोयल, और उसके साथ साथ हमारे पास पावर भी, और इसी तरह से हमें करंट भी जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी कोयल के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करने की बेस पर हमारे पास जो है दूसरी टर्म्स को फाइंड आउट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट 15 के न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का वो कह रहा है कि अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन ऑफ 240 वोल्ट। आपके पास एक 240 वोल्ट की मेन सप्लाई है जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है आपके पास 12 वोल्ट पर, यानी कि आपके पास प्राइमरी कोयल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो 240 वोल्ट है, जिसको कन्वर्ट कितने पर किया जा रहा है आपके पास 12 वोल्ट पर, जो कि आपके पास एक्चुअली में सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं, क्योंकि आपके पास ट्रांसफार्मर को बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द कंट्रोलिंग द वोल्टेजेस। सो दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पर वोल्टेजेस को जो है वो 240 वोल्ट की मेन सप्लाई को जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है आपके पास 12 वोल्ट सप्लाई पर, तो यानी कि मेन से आपके पास जो है 12 वोल्ट सप्लाई को जनरेट किया जा रहा है। सो दैट्स आपके पास जो प्राइमरी वोल्टेज है वो आपके पास 240 वोल्ट होगा, जबकि 12 वोल्ट आपके पास जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास होंगे। इफ देयर आर 2000 टन्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ टन्स ऑन प्राइमरी, यानी कि ये आपके पास प्राइमरी पर नंबर ऑफ टन्स गिवन है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टन्स ऑन द सेकेंडरी कोयल। सेकेंडरी कोयल पर हमने नंबर ऑफ टन्स को हमने क्या करना है फाइंड आउट, जो कि आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेंगे NS से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से अपना जो डेटा है इस न्यूमेरिकल में गिवन हम वो निकाल लेते हैं कि आपके पास सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है प्राइमरी कोयल पर, तो जो कि आपके पास कितना है 240 वोल्ट, और जबकि आपके पास जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो आपके पास कितने हैं 12 वोल्ट हैं, ओके। और इसके अलावा हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कोयल गिवन है, यानी कि NP जो है वो आपके पास कितना है 2000 है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट करने वाला फैक्टर है, अगर हम उस पर ऊपर फोकस करें तो फाइंड आउट जो हमने करना है वो कह रहा है कि बताएं नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कोयल आपके पास क्या है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कोयल हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर आप सेकेंडरी की बात करेंगे तो आपको NS और NP, और इस तरह से आपके पास अगर आपने ऊपर सेकेंडरी रखा है तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा सेकेंडरी ही आएगा। ये एक वेरिएशन है, एक फॉर्मूला है, यानी कि अगर आप नीचे NP ऊपर रख ले, प्राइमरी वाला फैक्टर अगर आप ऊपर रख लेंगे तो जाहिर सी बात आपको उसके अपोजिट साइड पर भी प्राइमरी वाला फैक्टर आपको नोमिनेटर में ही रखना पड़ेगा। हमने यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल फाइंड आउट करना है, सो दैट्स व्हाई आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल डिवाइड है, अब जाके मैं VS के साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन सेकेंडरी आपके पास कितना है 12 वोल्ट है, प्राइमरी आपके पास जो है वो कितना था 240 वोल्ट, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी आपके पास कितना है 2000। तो 12 1 12, 12 2 24, सो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, सो 2 1 2 एंड 2 1 2 और 2 0, तो आपके पास नंबर ऑफ टन्स ऑन सेकेंडरी आपके पास कितने आ जाएंगे 100 टन्स, ओके। तो यानी कि सेकेंडरी कोयल पर आपके पास जो नंबर ऑफ टन्स हैं वो कितने हैं आपके पास 100 नंबर ऑफ टर्न्स, यू कैन से 100 नंबर ऑफ लूप्स आपके पास जो है वहां पर सेकेंडरी कोयल पर आपके पास मौजूद हैं, अगर आप जो है 240 वोल्ट को 12 वोल्ट की सप्लाई पर चेंज करना चाहते हैं। तो आपको जो है सेकेंडरी पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखने पड़ेंगे 100 नंबर ऑफ टर्न्स आपको वहां पर प्लेस करने पड़ेंगे। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि आपके पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100, तो आपके पास 1:100 की आपके पास जो है वो एक नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो गिवन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, यानी कि अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट प्रोवाइड की जा रही है अक्रॉस द प्राइमरी कोयल, यानी कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके अक्रॉस है अक्रॉस प्राइमरी कोयल। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी वो हमने एक्चुअली यहाँ से फाइंड आउट करनी। चूंकि आपके पास वो कह रहे हैं यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज किया जा रहा है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कोयल कम होने वाले हैं, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कोयल आपके पास जो है वो ज्यादा होने वाले हैं। तो इसी केस के अंदर आपके पास जो रेशियो 1:100 की गिवन है, एक्चुअली 1 रेशियो आपके पास प्राइमरी कोयल की है, जबकि 100 वाला जो रेशियो वाला फैक्टर आपके पास एज ए सेकेंडरी कोयल के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पर जो डेटा गिवन है हम पहले वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स
4 आपके पास अगर NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी है, तो जाहिर सी बात है रेशियो ऑफ सेकेंडरी कोयल जो है वो ज्यादा होने वाली है, जबकि प्राइमरी कोयल की जो रेशियो है नंबर ऑफ टर्न्स की वो कम होने वाली है। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है जो कि आपके पास कितना है 20 वोल्ट का है। फाइन, अब हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करने वाला फैक्टर मैंने अभी हाईलाइट किया स्टेटमेंट के अंदर, वो क्या है हमारे पास कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है सेकेंडरी वोल्टेज का, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है कि सेकेंडरी कोयल पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है। तो अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी एंड वोल्टेज अक्रॉस डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। ओके, तो NS ओवर NP हमारे पास जो रेशियो है 100/1 तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपके पास आ जाएगी 100/1, जबकि आपके पास जो VS हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस और अक्रॉस प्राइमरी जो हमारे पास कितना गिवन था 20 वोल्ट। सो एज ए रिजल्ट आपके पास जो VS है वो आपके पास क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आपके पास जो है वो सेकेंडरी कोयल कितना होने वाला है 20,000 वोल्ट। ओके, तो अगर आपके पास टर्न रेशियो सेकेंडरी कोयल में और प्राइमरी कोयल में अगर आपके पास 1:100 का है, यानी कि आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर आपने प्राइमरी कोयल पर एक लूप दिया है तो आप सेकेंडरी के ऊपर 100 लूप्स आप उसके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। सो इट मींस कि आपके पास उनके बीच में जो रेशियो है वो आपके पास 100% ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई आपके पास अगर हम प्राइमरी वोल्टेज आपके पास अगर 20 वोल्ट की है तो आपके पास एज ए रिजल्ट जो सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो जनरेट होगी वो आपके पास 20,000 वोल्ट की जनरेट होने जा रही है। तो ये आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बाय द वे मैं थोड़ा सा करेक्ट करता चलूं, यहाँ पर एक्चुअली ये 1000 नहीं है, ये आपके पास 100 है, दैट्स आपके पास यहाँ पर 20,000 है, जबकि आपके पास सिंपल 2000 पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास प्रोड्यूस होगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का जो है वो कह रहा है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो। आपके पास जो ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसके आगे पास टर्न रेशियो जो है वो आपके पास गिवन है 1:100 की, आगे पास टर्न रेशियो कितनी है 1:100 की। अब जाहिर सी बात अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सो इट मींस कि आगे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कोयल आपके पास ज्यादा होने वाले हैं, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कोयल आपके पास जो है वो कम होने वाले हैं। एज रिजल्ट आपके पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपके पास बनता है जो कि आपके हाई वोल्टेजेस को लो वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है। एंड AC वोल्टेज ऑफ 170 वोल्ट आपके पास 170 वोल्ट प्रोवाइड की गई है इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, यानी कि ये आपके पास VP है, प्राइमरी वोल्टेज है। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज, और आपके पास प्राइमरी में करंट आपके पास गिवन किया गया है कि आपके पास प्राइमरी कोयल में जो करंट है वो आपके पास कितना है 1.0 मिली एम्पेयर का। व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कोयल, हमने करंट इन द सेकेंडरी कोयल फाइंड आउट करना है, यानी कि IS को हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर जो डेटा है वो निकाल के लिख देता हूँ कि आगे पास इस पर जो टर्न रेशियो है, यानी कि टर्न रेशियो ऑफ अगर हम लिखें NS/NP अगर मैं लिख लूँ, यानी कि सेकेंडरी कोयल की रेशियो आपके पास 1:100, यानी कि 1 ओवर क्या बन जाएगी ये 100 बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि टर्न रेशियो ऑन सेकेंडरी आपके पास कम होने वाली जबकि टर्न रेशियो ऑन प्राइमरी आपके पास ज्यादा होने वाली। सो दैट्स से मैंने इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन को अरेंज किया है। इसके अलावा उसने आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है प्राइमरी पर जो कि आपके पास कितना है 170 वोल्ट का है। is applied to the primary if the current in the primary is 1.0 मिली एम्पेयर का। आगे पास प्राइमरी जो करंट है वो आगे पास 1.0 मिली एम्पेयर का है। तो वो कह रहा है कि यहाँ से मुझे फाइंड आउट करके आपने ये बताना है कि आपके पास जो करंट है वो सेकेंडरी कोयल में आगे पास कितना फ्लो करेगा या कितना करंट आगे पास जो है वो सेकेंडरी कोयल में आगे पास जनरेट होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि आपके पास जब भी ट्रांसफॉर्मर को की बात की जाए और वहां पर अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स और पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा अगर कोई बात की जाती है, लेट्स सपोज अगर करंट की बात की जाती है या पावर की बात की जाती है, तो आपके पास एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि कुछ इस तरह से है कि वोल्टेज ऑन सेकेंडरी इनटू करंट ऑन सेकेंडरी is equal to potential difference on primary is equal to current multiply by current into in primary। okay, ये एक्चुअली है क्या, आगे पास पावर ऑन सेकेंडरी is equal to पावर ऑन प्राइमरी का ये एक्चुअली में फॉर्मूला आपके पास बनता है, क्योंकि P is equal to VI एक्चुअली फॉर्मूला है जो कि हमने रीड आउट भी किया था। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है ये वेरिएशंस आपके पास यहाँ पर चलती हैं। सो यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम देखें आपके पास जो करंट हमने अगर फाइंड आउट करना है तो आपके पास वोल्टेज ऑन सेकेंडरी हमारे पास मौजूद नहीं है जबकि वोल्टेज ऑन प्राइमरी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो करंट वाला फैक्टर है, यानी कि ये दोनों फैक्टर हमें पता ही नहीं है।
अगर हमने यहाँ से फोकस करना है अपने करंट इन द सेकेंडरी कोयल का, तो इट मींस कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑन सेकेंडरी का पता होना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई सबसे पहले हम टर्न रेशियो को यूज करते हुए और प्राइमरी कोयल पर पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करते हुए हम जो है सेकेंडरी कोयल पर पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं, और आफ्टर दैट हम ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ से करंट ऑन सेकेंडरी कोयल हम निकाल लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपके पास कि सबसे पहले तो हमने जो रेशियो पढ़ी है NS ओवर NP इज इक्वल टू आगे पास VS ओवर VP है। यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑन सेकेंडरी फाइंड आउट करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस और प्राइमरी जो है मैं यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो कि कुछ इस तरह की आपके पास एक फ्रैक्शन बनेगी। सो इसको अगर हम रीअरेंज कर लें, सो VP इंटू NS डिवाइडेड बाय NP विच इज नंबर ऑफ टर्न्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन प्राइमरी हमारे पास गिवन है जो कि 170 है, और टर्न रेशियो आपके पास जो आई थी वो 1/100 है। तो आपके पास जब भी हम 170 को 1 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आपके पास बन जाएगी 1.7 वोल्ट। अब हम देख सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 170 वोल्ट से एक्जैक्टली 1.7 वोल्ट पर आपके पास गिर चुका है। सो ये आपके पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ओके, अब सेकेंडरी कोयल पे हमने वोल्टेज तो फाइंड आउट करी, लेकिन ये एक्चुअली हमारा टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट जो है वो आपके पास करंट ऑन द सेकेंडरी कोयल है, तो हम उसकी तरफ कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे नाउ कि आपके पास VS इंटू IS इज इक्वल टू VP इंटू IP। तो करंट ऑन सेकेंडरी हमने फाइंड आउट करना है, तो ये वाला फैक्टर मैं यहाँ ही रहने दूंगा, जबकि VP इंटू IP डिवाइडेड बाय मैं लिख दूंगा VS, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंडरी है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन प्राइमरी जो हमारे पास है वो आपके पास है 170। करंट आपके पास जो है वो 1 मिली एम्पेयर यानी कि 1 मिली है, तो इट मींस कि आपके पास क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंडरी भी हमने कैलकुलेट किया है, जो कि क्या है एक्चुअली में 1.7 आया है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसको फर्दर हम इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास कैलकुलेशंस के रिजल्ट में हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू बनती है 100, यानी कि 170 को अगर 1.7 में डिवाइड करें तो आपके पास ये वैल्यू बनती है 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हमारे पास ऑलरेडी है। ये एक्चुअली आपके पास 100 जो है वो 10⁻² वाला फैक्टर है, और ये एक्चुअली आपके पास 10⁻³ है। तो बेस सेम होने पर आपके पास पावर रूल लग सकता है यहाँ पे। सो आपके पास 10⁻⁻1 विच इज एक्चुअली आपके पास कितना होगा, सॉरी IP नहीं है IS है, मैं भी कहूँ कुछ मिस्टेक तो हो रही है। सो ये आपके पास बन जाएगा 0.1 एम्पेयर। ओके, तो आपके पास करंट जो है वो सेकेंडरी कोयल पर कितना आ जाएगा 0.1 एम्पेयर का आपके पास कैलकुलेट होगा, जबकि सेकेंडरी पर आपके पास एक्चुअली में ये 1 मिली एम्पेयर था, जो कि एक्चुअली 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर के इक्वल था। सो दैट्स व्हाई आपके पास जो है ये हमने टारगेट था हमारा जो हमने फाइंड आउट करना था इस न्यूमेरिकल में। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी एक्चुअली आगे प्रीवियस न्यूमेरिकल से ही काफी मैच करता है। यहाँ पर भी हमने जो है उसी तरह से आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर जो है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा, करंट गिवन होगा, और हमने सेकंड आपके पास कुछ इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स और करंट को ही हमने एक्चुअली फाइंड आउट करने जाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आवर ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेन टू 12 वोल्ट, यानी कि ये आपके पास 240 वोल्ट को 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इट मींस कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑन प्राइमरी जो है वो 240 है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ऑन सेकेंडरी हमारे पास जो है वो 12 वोल्ट है। हैज 4000 टन्स ऑन द प्राइमरी कोयल, यानी कि 4000 टन्स जो है एक्चुअली आपके पास नंबर ऑफ टन्स ऑन प्राइमरी कोयल हैं। हाउ मच टन्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कोयल, नंबर ऑफ टन्स हमने फाइंड आउट करने हैं सेकेंडरी पर। इफ द ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, यानी कि ट्रांसफार्मर आपके पास 100% एफिशिएंट है, किसी किस्म की एनर्जी लॉस नहीं होने वाली। व्हेन करंट व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कोयल, आपके पास कितना करंट जो है वो आपके पास फ्लो करेगा प्राइमरी कोयल में से। करंट हमने फाइंड आउट करना है ऑन प्राइमरी कोयल। ठीक है, व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कोयल इज 0.4 एम्पेयर, यानी कि करंट सेकेंडरी कोयल का हमारे पास जो है वो आपके पास गिवन है कितना 0.4 एम्पेयर का। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका डेटा जो है वो फिल्टर आउट कर लेते हैं कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्राइमरी पेयर वो आपके पास 240 है, यानी कि VP आपके पास जो है वो क्या है 240 वोल्ट है, जबकि VS आपके पास जो है वो कितना है 12 वोल्ट पर उसे कन्वर्ट किया जा रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी यानी कि NP आपके पास जो है वो कितना है 4000 है। उसके अलावा हमें जो है यहाँ पे उसने करंट गिवन किया हुआ है। करंट किस पर गिवन किया हुआ है, उसने सेकेंडरी पर उसने करंट गिवन किया है। तो IS आपके पास जो है वो है 0.4 एम्पेयर। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड आउट हमने यहाँ पर क्या करना है
तो फाइंड आउट जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स करने हैं वो हमारे पास एक ये है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी यानी कि NS हमने एक्चुअली यहाँ से फाइंड आउट करना है। उसके अलावा हमने फाइंड आउट करना है करंट IP ऑन द यानी कि करंट ऑन द प्राइमरी को हमने एक्चुअली यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे। सबसे पहले अगर NS फाइंड आउट करना है तो NS ओवर NP आपको पता है क्या होता है, VS ओवर VP पोटेंशियल डिफरेंस ओवर ऑन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑन प्राइमरी। ओके, तो हमने यहाँ से NS को फाइंड आउट करना है तो आगे पास VS ओवर V तो VP एज ही जाएगा, जबकि NP आगे पास यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन सेकेंडरी हमारे पास जो है वो आगे पास 12 है, जबकि प्राइमरी पर आगे पास जो है वो कितना है, 240 है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी हमारे पास जो है वो 4000 है। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इसके हम कैलकुलेट करें तो आपके पास ये एज ए रिजल्ट कैलकुलेट होते हैं, ये आपके पास बनता है 200 टन्स, यानी कि नंबर ऑफ टन्स ऑन सेकेंडरी आपके पास जो बन रहे हैं वो आपके पास कितने बने हैं, 200 टन्स। ओके, अब हमने फाइंड आउट जो नेक्स्ट फैक्टर करना है वो हमारे पास प्राइमरी कोइल पर आगे पास करंट है, जो कि एग्जैक्टली हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो भी हमने पिछली न्यूमेरिकल के अंदर हमने यूज किया है। नाउ वो फार्मूला आपके पास क्या था कि आगे पास VS इंटू IS इज इक्वल टू VP इंटू IP। तो यहां से हमने जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम करंट ऑन द प्राइमरी, यानी कि ये वाला फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो VP हम यहां पे लाके क्या कर देंगे, डिवाइड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहां पर, IP इज इक्वल टू VS हमारे पास सेकेंडरी कोइल पे जो वोल्टेज है आपके पास 12 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाय IS सेकेंडरी कोइल पे जो करंट है वो 0.4 एम्पियर है, जबकि डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑन प्राइमरी हमारे पास जो था वो कितना है, 240। ओके देन अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं आपके पास, अगर हम इसको तो आपके पास ये बनता है 0.02 एम्पियर। कंप्लीट कैलकुलेशन आपके पास बनती है 0.02 एम्पियर। ये एक्चुअली हमने करंट फाइंड आउट किया है, ये हमने फाइंड आउट किया है प्राइमरी कोइल पर आपके पास करंट कितना होगा अगर सेकेंडरी पर आपके पास करंट जो है वो 0.4 एम्पियर का मौजूद हो। तो ये आपके पास आपके इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है आपके चैप्टर का वो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, जिसके आपके पास सिंपल फार्मूला यूज होगा जो कि एग्जैक्टली आपके पास पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। और इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपको मैंने बताई थी कि आपके पास पावर जो है जो एक्चुअली कैलकुलेट की जाती है वो इक्वल होती है वोल्टेज इनटू करंट। अगर हमारे पास वोल्टेजेस को और अगर करंट को डिस्कस किया जा रहा हो तो आगे पास फार्मूला P इक्वल टू VI बनता है। वैसे तो आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम है पावर का फार्मूला, बट यहाँ पर अगर आपके पास करंट और वोल्टेज को डिस्कस किया जाए तो वहां पर आपके पास जो है वो जो फार्मूला है वो P इक्वल टू VI आपके पास बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है पहले हम वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नोट करते पहले, द पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि आपके पास एक जनरेटर है, एक पावर स्टेशन है जो कि आपके पास 500 मेगावाट की पावर जनरेट कर रहा है, इज फेड टू अ ट्रांसमिशन लाइन। व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन इफ द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि आपके पास वोल्टेज जो है वो 250 किलो वोल्ट अगर गिवन हो। तो आपके पास यहाँ पे एक तो पावर गिवन है जो कि 500 मेगावाट है, which is actually equal to 500 into 10 raised to power 6 watt, क्योंकि मेगा आपके पास 6 के इक्वल होता है। इसके अलावा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है जो कि आपके पास 250 किलो वोल्ट है, और जैसे कि आप सबको पता है कि किलो आपके पास जो होता है वो 10 raised to power 3 या 1000 के इक्वल आपके पास होता है। सो ये हमारे पास डेटा गिवन है, और एक्चुअली हम यहाँ से जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने वाला फैक्टर आपके पास जो है वो ये है, व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन, कि आपके पास करंट क्या फ्लो करेगा, हमने वो फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए आपको दोबारा बताता चलूं कि आपके पास जो फार्मूला यहाँ पर यूज होने जा रहा है वो यही है कि P इज इक्वल टू V इंटू I, और अगर हम यहाँ से करंट को फाइंड आउट करना है तो करंट आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, P ओवर V इज इक्वल टू I। सो एज ए रिजल्ट I इज इक्वल टू P ओवर V। तो पावर आपके पास जो है वो कितनी है, 500 इंटू 10 raised to power 6, whereas पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो है वो है 250 इंटू 10 raised to power 3। ओके, 251 है 250 एंड ये 2 आ गया आपके पास, 3 है ऊपर शिफ्ट करके आपके पास क्या हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस होगा, तो 2 इंटू 10 इस पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो आपके पास जो करंट फ्लो करने जा रहा है वो 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 एम्पेयर का करंट आपके पास होगा इस
ट्रांसमिशन लाइंस में से पास करेगा अगर आपके पास 500 मेगावाट की पावर जनरेट हो रही है और उसमें से अगर आपके पास पोटेंशियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके पास है 250 किलो वोल्ट का। सो ये आपके पास 15 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है जो कि डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं और डिटेल में आपके पास जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हमने स्टेटमेंट्स वाइज इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस किया। आई होप सो आपके इसकी जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुए होंगे। अगर आपकी कहीं पे क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की सीरीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।